है। साफ दिखाई देता है कि किसी ने उसे काटा है। वह तुरंत फैसला करती है कि उन्हें यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। वे दीवार पर टंगी तलवारें उठा लेती हैं ताकि अपनी रक्षा कर सकें। वे फाटक तक पहुंचती हैं और उस पर लगी लकड़ियों को हटाने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक जेम्स उनके सामने आ जाता है और जिंजर को इतनी जोर से मारता है कि वह जमीन पर गिर जाती है और फिर ब्रिजेट को भी उसके पास धक्का दे देता है। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ब्रिजेट उसके सामने डटकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि वह दोबारा पास आए, ब्रिजेट बंदूक उठा लेती है और उसे धमकाती है। तभी वही डरावनी आवाज फिर से फाटक के सामने गूंजती है और कोई चीज अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। जेम्स जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है। बाकी लोग तुरंत आ जाते हैं और मिलकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि उस अजीब मखलूक को बाहर रोका जा सके। किसी तरह आखिर में वे फाटक बंद कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर लड़कियां तेजी से अंदर की तरफ भाग जाती हैं। तभी गिलबर्ट उनके सामने आता है और बताता है कि वह बाहर कोई शैतान है जो सबको अपने काबू में करना चाहता है। वह उन्हें जबरदस्ती एक झोपड़ी में ले जाता है, दरवाजा बंद कर देता है और किसी को भी यह एहसास नहीं होता कि वह खुद उन्हें उस दरिंदे के हवाले कर रहा है। अचानक वे उस राक्षस की आवाज सुनते हैं। वे भागने लगते हैं, गोलियां चलती हैं और वह मखलूक किसी भी तरह से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार लकड़ी टूट जाती है और वह अपने सिर के साथ अंदर घुस आता है। जिंजर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे लगातार मारती रहती है जब तक कि वह मर नहीं जाता। बाद में बताया जाता है कि असल में उसे हंटर ने मारा था और उसी ने दूसरी बार उनकी जान बचाई थी। हंटर उन्हें बाहर निकालता है। रोलैंड उनसे बात करता है और जिंजर उसे गिलबर्ट की सारी सच्चाई बता देती है। तभी एक पहरेदार तेजी से आता है और बताता है कि फाटक के सामने कई लोग राक्षसों द्वारा मार दिए गए हैं। रोलैंड इन दोनों को कमरे में जाने को कहता है। हंटर ब्रिजेट की तरफ देखता है और उससे उसकी मूल भाषा में कुछ कहता है, फिर कहता है काला और लाल। थोड़ी देर बाद ब्रिजेट नोटिस करती है कि जिंजर की नाक से खून बह रहा है। वह उसे जल्दी से कमरे में ले जाती है। चारों तरफ गोलियों और राक्षसों की आवाजें गूंज रही होती हैं। अगली सुबह जिंजर उठती है और देखती है कि उसकी बहन कमरे में नहीं है। वह उसे ढूंढने बाहर निकलती है। तभी हंटर उसके सामने आता है, उसकी गर्दन के जख्म को देखता है और उस पर कुछ दवाइयां लगाता है। जिंजर को फिर से डरावनी झलकियां दिखने लगती हैं। अंत में पता चलता है कि यह सब एक सपना था। वह अभी भी सो रही थी। उसकी बहन उसके पास ही सो रही होती है और ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अचानक वह देखती है कि जख्म से फिर खून बह रहा है और वह खून में लथपथ है। इसी बीच वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि जो राक्षस रात में मरा था उसे लोग उठाकर ले जा रहे हैं। वे देखते हैं कि फिन क्लिनिक में बैठा कुछ चीजें काट रहा है जिन पर अजीब लाल धब्बे हैं और उसका चेहरा भी खून से भरा हुआ है। जैसे ही डॉक्टर मर्फी उसे देखता है वह चौंक जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे रात में किसी ने काटा था। फिन इनकार करता है और कहता है कि वह ठीक है, लेकिन मर्फी उस पर दबाव डालता है और धमकी देता है ताकि सच्चाई पता चल सके। तभी सच सामने आता है और उसके शरीर से एक अजीब सा जीव बाहर निकल आता है। इसका मतलब साफ होता है कि उसे काटा गया था। मजबूरी में मर्फी उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। ये सब देखकर लड़कियों को समझ आ जाता है कि वे बहुत बड़े खतरे में हैं। वे अपने आने की वजह बताने से इनकार कर देती हैं। मर्फी बाहर जाता है और जमीन पर पड़े एक और राक्षस की लाश देखता है जो आकार में बहुत बड़ा होता है। वह शेमस नाम के व्यक्ति को समझाता है कि जो भी इंसान काटा जाता है वह धीरे धीरे इन्हीं मखलूकों में बदल जाता है। और सबसे बड़ा झटका यह होता है कि जमीन पर पड़ा वह राक्षस उसी आदमी का भाई था जो वहीं पास खड़ा था। अपने भाई की मौत और उसके साथ जो कुछ हुआ था उससे शेमस बहुत ज्यादा टूट जाता है। वह लाश में से एक आंख निकाल लेता है ताकि उसे अपने पास रख सके और सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि अब इस हालात से कैसे निपटना है। तभी रोलैंड बाहर आता है और सबको मजबूती से आखिरी दम तक लड़ने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों बहनें फिर से अपने कमरे में लौट जाती हैं। तभी जिंजर को समझ आता है कि जिस छोटे लड़के ने उसे काटा था वह असल में रोलैंड का बेटा था। वही लड़का काटे जाने के बाद धीरे धीरे बदलने लगा था। इसी वजह से वह इतना डरावना लग रहा था। उसी वक्त रोलैंड अपने बेटे के लिए थोड़ा खाना लाता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह यकीन हो जाता है कि उसका बेटा भाग चुका है। थोड़ी देर बाद क्लॉड जिंजर से बात करता है और उसे बताता है कि अगर जिस प्राणी ने उसे काटा था वह पूर्णिमा से पहले मर जाए तो जिंजर कभी नहीं बदलेगी और पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसका मतलब यह भी है कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। उधर गिलबर्ट और उसके साथी नई लाशों को दफनाने और उनके लिए दुआ करने में लगे होते हैं। इसी दौरान जिंजर की हालत और बिगड़ने लगती है। ब्रिजेट जितना हो सकता है अपनी बहन की देखभाल करती है। अचानक ब्रिजेट को जेफरी अपनी सामान्य हालत में दिखाई देता है और वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ब्रिजेट वहां पहुंचती है वह गायब हो जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था। अगले दिन किले के सारे लोग पिछले कुछ दिनों में मारे गए सभी राक्षसों की लाशों को जला देते हैं। क्लॉड एक राक्षस का सिर काटकर किले के दरवाजे के सामने खूंटे पर टांग देता है ताकि बाकी राक्षसों के लिए चेतावनी बन सके। ब्रिजेट पूरी रात अपनी बहन के पास जागती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि जिंजर की हालत हर पल बिगड़ती जा रही होती है। उसके शरीर पर फर उगने लगता है, घाव भरने लगता है। तभी रोलैंड रसोई में ब्रिजेट से बात करता है और बताता है कि उसे जिंजर के साथ हुई हर बात का पता है और यह भी कि उसके बेटे के भागने की वजह दरवाजा खुला रह जाना था। वह उसे उसकी बहन की वह चमड़े की माला भी दे देता है और वहां से चला जाता है। रात में जिंजर अंधेरे में सो रही होती है। तभी वह छोटा लड़का फिर उसके सामने आ जाता है। वह बहुत शांति
से उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है। जैसे ही वह उसके करीब आता है, जिंजर चीख पड़ती है। डर कर वह लड़का भागकर छिप जाता है। तभी ब्रिजिट कमरे में आती है और उसे देखते ही लड़का बाहर भाग जाता है। इसी दौरान शेमस को बाहर से जोरदार आवाज सुनाई देती है। वह देखने बाहर जाता है, लेकिन जेफरी उस पर हमला कर देता है, उसे जमीन पर गिराता है और काट लेता है। कुछ समय बाद सबको शेमस के गायब होने का एहसास होता है। खोजने पर उसकी लाश मिलती है और उसके हाथ में जिंजर के बाल होते हैं। सब लोग मान लेते हैं कि शेमस को जिंजर ने ही मारा है। वे जबरदस्ती उसे पकड़ने आते हैं। जेम्स उसे पकड़ लेता है, धमकाता है और मारता है। तभी एक छोटा लड़का मिलो ये सब देखकर दौड़कर रोलैंड को बुलाने जाता है। ब्रिजिट अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी बेरहमी से पीटा जाता है। रोलैंड आता है और जेम्स को तुरंत बाहर जाने का आदेश देता है। जिंजर को इलाज के लिए क्लिनिक ले जाया जाता है। डॉक्टर मर्फी उस पर प्रयोग करना चाहता है।